नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एडीओ और पटवारी इन दोनों वैकेंसी के बारे में। कई विद्यार्थी इस वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और इसमें प्लस माइनस दोनों चीजों को बात करेंगे और दोनों की जॉब का टाइप देखेंगे कि आखिर इसका कार्य क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करना होता है, और इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे लिए कौन सी जॉब बेहतर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो आप प्रायोरिटी अगर डिसाइड करना चाहते हैं, प्राथमिकताएं डिसाइड करना चाहते हैं कि पहले पटवारी की जो जॉब है उसको पहले नंबर पर रखना चाहिए या एडीओ को पहले नंबर पर रखना चाहिए, तो वो जो आपका डाउट है वो क्लियर होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने अभी कुछ समय से, जब से ही एडीओ का नाम सुना होगा, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उभरे होंगे कि यार क्या पटवारी सही है या एडीओ सही है। ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करें तो वास्तविक बात यह है कि पटवारी का नाम कुछ ज्यादा प्रचलित रहता है। कई लोग तो इसे इतनी बड़ी जॉब मानते हैं, मानकर चलते हैं कि इसका ग्रेड पे बहुत ज्यादा है, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। साधारण भाषा में कहूं तो एक हवा इस जॉब को बना रखा है, और वास्तव में वो हवा इसलिए भी है क्योंकि पटवारी ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर लोगों से जुड़ा हुआ होता है, जो कि लोगों के लिए एक सबसे बड़ा जो व्यक्ति माना जाता है, सरकारी जॉब मानी जाती है, वो पटवारी की मानी जा सकती है। लेकिन हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हमें थोड़ा सा हमारी जो बात कर सकते हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमें काम कैसा करना पसंद है, उसके हिसाब से हमें जॉब को चयनित करना है। दोनों के मैं कार्य बताने वाला हूं, दोनों की सैलरी बताने वाला हूं, और दोनों में अगर आप आगे चलकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोगों का सपना होता है, तो वो किस जॉब को करने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, रुचि के हिसाब से ही जॉब करना बेहतर है। अगर आपकी रुचि पटवारी में है तो पटवारी डालना है, एडीओ में है तो एडीओ की डालना है। उसके पीछे थोड़ा सा कारण समझिए। कई लोग आपने सुना होगा या देखा होगा कि सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद सिलेक्शन भी ले लेते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि यार ये इतनी शिद्दत से तैयारी क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके घर पे इतने पैसे हो कि उसे लाइफ टाइम कोई समस्या नहीं हो, या उसका बिजनेस इतना सेटल हो कि कोई समस्या नहीं हो, उसके बाद तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी पढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जॉब के पीछे उसका कुछ ना कुछ और उद्देश्य है। हो सकता है उसका उद्देश्य पावर को पाना है, यानी उस जॉब में जाते ही उसे एक पावर मिलेगी। तो ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर समझना है कि हमारी रुचि किस चीज में है। दोनों की बात करते हैं। अगर मैं एडीओ की बात करूं तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। इसको लेकर बहुत सारे बात है व्यक्तियों के माइंड में। एडीओ को हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी के नाम से जानते हैं, और सामान्यतः एक अधिकारी लेवल की जॉब है, और इसमें लगा भी है लास्ट में अधिकारी, तो इसे सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। इसके वर्ग की बात करें, इसमें काम क्या है, तो दोनों प्रकार के इसके काम होते हैं। पहला है फील्ड वर्क और दूसरा है ऑफिस वर्क। फील्ड वर्क का मतलब यह होता है कि आपका ऑफिस नहीं होगा, आपको जाकर कहीं स्थान पर जाएंगे, वहां पर कार्य करना होगा, उसे कहते हैं फील्ड वर्क। और ऑफिस वर्क का मतलब यह होता है कि एक निश्चित आपका ऑफिस होगा, वहां पर आप जो भी टाइम है गवर्नमेंट का उस टाइम पर जाएंगे और आ जाएंगे, ये होगा फील्ड और ऑफिस वर्क। तो एडीओ की बात करें तो इसका अधिकांश समय ऑफिस वर्क में गुजरता है, यानी आप सुबह निकल जाइए, आप शाम को आ जाइए, आपको यही करना है। लेकिन कुछ कुछ काम इसका फील्ड वर्क का भी होता है, और क्या क्या काम इसे करना होता है वो समझिए। सबसे पहली बात यह होती है कि पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि पंचायत स्तर पर कुछ योजनाएं लागू करना है, मान लीजिए कोई सफाई से संबंधित योजनाएं, कोई ग्रामीण उद्योगों से संबंधित योजनाएं, कोई भी योजना मान सकते हैं, या ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं की किसानों के लिए ये योजना होनी चाहिए। जो भी योजनाएं उस योजना को लागू करवाने का जो कार्य होता है वो होता है एडीओ का। एक योजना आएगी, उस योजना को सचिव या सरपंच के स्तर तक पहुंचाना है और उसके माध्यम से लागू करवाना है, ये कार्य होता है एडीईओ का, यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी। दूसरा है कार्यों की समीक्षा। तो किसके कार्यों की? इसके अधीनस्थ होते हैं सचिव। ग्राम पंचायत स्तर पर आपसे भी देखते हैं कि सचिव जो होते हैं, वह सचिव जो भी कार्य करेगा उसके कार्यों की समीक्षा करना किसका कार्य होगा? इस एडीओ का होगा। तो अगर आपको ऐसा कार्य पसंद है कि यार मैं जहां पर भी काम करूं, वहां के जितने भी सचिव है उनके कार्यों की समीक्षा करूं, वहां के लोगों की जो अधिकारी है उससे निम्न स्तर के उनके कार्यों की समीक्षा करूं, तो वो कार्य होगा एडीओ का। दूसरा, हमने ऑफिस का वर्क देख ही लिया, यानी अगर फील्ड वर्क रहेगा तो ये कार्य रहेगा, चाहे योजना को लागू करवाना हो या योजना से संबंधित कार्य करना हो, और कार्यों की समीक्षा करना हो तो सचिव या इनके कार्यों की समीक्षा करना। और अगर ऑफिस वर्क है तो आपको बाकायदे ऑफिस मिलेगा, वहां पर आप जाइए, शाम को आ जाइए और वहां के कार्य करिए। ये होता है एडीओ का।
यहां तक बातें क्लियर है। पटवारी की बात करें तो पटवारी का कार्य है फील्ड वर्क का। इसमें कोई ऑफिस नहीं होता है। सुबह आप निकलिए, कभी जाइए कभी मत जाइए, आपको जो काम है वो काम करिए। इसमें बेसिकली काम क्या होता है? इसमें काम होता है बंटवारे का, नामांतरण का। जैसे किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके संतानों के नाम, अगर उनकी जो जमीन है उसे हस्तांतरित करना है, उनका नाम जोड़ना है, तो वो कार्य कौन करेगा? वो पटवारी करेगा। आप भली भांति उनके काम को जानते होंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रिलेट करते हैं, आप कृषि क्षेत्र से हैं, तो पटवारी के काम को जानते होंगे कि अगर हमें नामांतरण भी कराना है, हमें बंटवारा भी कराना है, तो पटवारी को बुलाया जाएगा, जमीन को बांटी जाएगी, उसके कार्यों को देखना होगा। तो बात ये आती है कि इसके कार्य थोड़े से ज्यादा है पटवारी की अपेक्षा। एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात, सैलरी को देख लेते हैं, और भी बातों को देखेंगे। पटवारी के ग्रेड पे की अगर हम बात करते हैं तो पटवारी का ग्रेड पे होता है 2100। ग्रेड पे चलता है एक स्केल, मान लीजिए, मानकर चलिए ये एक स्केल है, इस पर ग्रेड पे होता है कि ये 2100, 2200, 2400, इस तरीके से। 2100 वाले की सैलरी कम होगी, 2400 वाले की ज्यादा होगी। इससे ज्यादा ग्रेड पे है तो उसकी सैलरी और ज्यादा होगी। तो पटवारी का ग्रेड पे होता है 2100, और उस 2100 के हिसाब से उसकी बेसिक पे होता है 22,100 रुपए। यानी कहने का मतलब जितनी भी भर्तियां जिनका ग्रेड पे 2100 होता है, उनका बेसिक पे होता है 22,100 रुपए। तो क्या पटवारी को 22,100 रुपए मिलेंगे? नहीं। 22,100 रुपए तो बेसिक पे होगा। इसमें से उसे कुछ डीए मिलेगा, जिसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर डीए, और डीए के साथ ही यहाँ पर एचआरए भी मिलता है। आप सभी ने भत्ता वगैरह नाम सुना होगा। तो पटवारी को 22,100 रुपए तो बेसिक मिलते हैं कि अगर उसे कुछ भी सुविधा नहीं दी जाए, उसे घर का रेंट नहीं दिया जाए, उसके जो पैसे हैं उसमें से टैक्स नहीं काटा जाए, अन्य सुविधा के लिए, जैसे कि अगर आप काम करेंगे पटवारी का तो पेन आपका चाहेगा वहां पर पेन के साथ ही आपको पेट्रोल डीजल सबका मिलाकर अगर हम देखते हैं तो सबको ऐड कर दिया जाए, तो फिर 22,100 रुपए नहीं होता, इससे ज्यादा होती है। लगभग पटवारी की सैलरी 27,000 के आसपास होती है, जिसमें से टैक्स अगर हम काट दें और अन्य चीजों को देखें तो इसका ग्रेड पे है 2100, जिसका बेसिक पे है 22,100 रुपए। एडीओ की अगर हम बात करते हैं तो एडीओ का ग्रेड पे पटवारी से ज्यादा है। इसका ग्रेड पे है 2400, और 2400 ग्रेड पे का मतलब होता है 25,300 इसका बेसिक पे है। यानी करीबन अगर हम बात करें तो 32,000 के आसपास या 35,000, 33,000 के आसपास इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो पटवारी के खाते में जब सिलेक्शन होगा तो पटवारी के खाते में 27,000 के करीबन पैसे आएंगे, और एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के खाते में 30 से 32-33,000 के आसपास ये पैसे आने लगेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पटवारी, यहाँ पर है एडीओ, इन दोनों की जॉब एक साथ लगी, अब इनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? पटवारी की अगर मैं बात करता हूं, मानकर चलिए पटवारी की सैलरी अगर ये बढ़ रही है तो एडीओ की इस प्रकार से बढ़ेगी, और आने वाले 5 साल 10 साल बाद आप देखेंगे कि इनकी सैलरी में इतना गैप हो जाएगा। उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं आने वाले 5 साल में पटवारी को अगर 32,000 रुपए मिलने लगे तो हो सकता है कि एडीओ को उस समय 45,000 रुपए मिलने लगे। ये एक सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। यानी पटवारी की शुरुआत से ही सैलरी कम है अपेक्षा एडीओ के। एडीओ की ज्यादा है तो एडीओ को ज्यादा मिलेंगे, पटवारी को कम मिलेंगे। यहां तक हो गई बात सैलरी की। अब बात कुछ और आती है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें लगता है कि सर मुझे इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना, कोई एग्जाम का मतलब मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो फिर आपके लिए एडीओ अच्छी जॉब है, क्योंकि सैलरी अच्छी है, आने वाले समय में प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रभुत्वदायी हैं, यानी कि सर हमें सभी लोग खूब हमारी बड़ाई करे, हर कोई हमसे मिलना चाहे, हर कोई हमसे यहाँ पर बातें अलग लेवल से करे, और पटवारी जिस प्रकार से एक प्रभुत्व बना रखा है, तो फिर पटवारी अच्छी है। अगर आप कहें कि सर मुझे पढ़ाई करना है, कि मेरा वास्तव में उद्देश्य एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना था, लेकिन मैं तो चूंकि मुझे एक सिक्योरिटी के रूप में जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं इस जॉब में आ गया हूं, तो फिर आप पटवारी चयन कीजिए। क्यों? एडीओ को 365 दिन में से 300 या 325 दिन काम करना होता है, पटवारी को भी काम करना होता है, लेकिन एडीओ की अपेक्षा काम कम होता है। कहते हैं ना लोग कि वर्कलोड किस में ज्यादा है, तो वर्कलोड एडीओ में ज्यादा है। ध्यान रखना, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। आईएएस बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन आईएएस की जिम्मेदारी को जब आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यार कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यानी हर कोई कलेक्टर बनना चाहता है। कलेक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को पहले से ही उन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है कि आने वाले समय में जब इससे ज्यादा बड़ी परिस्थितियां आए,
इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आए तो वो किस प्रकार से डील कर पाए। पढ़ाई करते समय जो मानसिक स्थिति होती है उसे सहन कर पाना, इसकी जो तैयारी है ना परीक्षा के दौरान होनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें जिम्मेदारी वाला काम हो, सैलरी भी ज्यादा हो, बिल्कुल सैलरी ज्यादा मिलेगी, तो एडीओ। आप थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं कि सर हमें फील्ड वर्क करना है, हमें लोगों से जुड़कर रहना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के काम करते रहना है और यहाँ पर हमें हमारा काम भी करना है, यानी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है, तो पटवारी बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी डाउट है क्लियर होने वाले हैं। अगर वीडियो सही लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।